इनकी जो रचना क्षेत्र है वहाँ बहुत ही विकसित है, तो इसीलिए दोनों नदियों का प्रकोप जो है बराबर सहना पड़ता है। एक मैप अगर हम बनाएंगे तो जरूर जो है बुद्ध देव की जो भाव है हमारे गांव में भी पड़े होंगे। मैं मेरी जन्मभूमि से बहुत प्रेम जो है करता हूँ करके। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीसीए की हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो मेरी जन्मभूमि पाठ है उसको देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हमेशा की तरह जो लेखक परिचय है हम उसे देखेंगे। देखिए, जो प्रस्तुत पाठ मेरी जन्मभूमि है उसके रचयिता मतलब उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छपरा नामक गांव में जो है होती है। देखिए, सन 1930 में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की उपाधि जो है प्राप्त की। सन 1930 में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की जो उपाधि है वह प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के हिंदी विभाग में उन्होंने 1940 से 50 वर्ष तक कार्य किया। मतलब 1940 से लेकर 1950 तक 10 वर्ष तक जो है उन्होंने यहाँ पर शांति निकेतन में जो है काम किया। फिर उसके बाद सन 1950 में काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त किए। देखिए यहाँ पर फिर 1950 में जो है ये काशी विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर के रूप में जो है यहाँ काम करना इन्होंने प्रारंभ किया। उसके साथ साथ वहां के विभाग अध्यक्ष भी बने। नेक्स्ट देखिए, 1960 से 63 वर्ष तक पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। देखिए, 1960 से लेकर 1963 तक मतलब 3 साल तक जो है यहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय के जो विभाग अध्यक्ष जो है यहाँ पर रहे। फिर देखिए, द्विवेदी जी का रचना क्षेत्र बहुत ही विकसित है। उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि क्षेत्रों में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य जो है किया है। इनकी जो रचना क्षेत्र है वहाँ बहुत ही विकसित है। इन्होंने निबंध, उपन्यास, कहानी आदि सभी विधाओं में जो है अपनी कलम जो है चलाई है। देखिए, जो प्रस्तुत पाठ है मेरी जन्मभूमि, यह जो है कह सकते हैं एक आत्मकथा ही हम इसे कह सकते हैं, मगर जो है निबंध शैली में जो है इसकी रचना की गई है। तो इसलिए देखिए, मेरी जन्मभूमि द्विवेदी जी द्वारा लिखित ऐसा निबंध है जिसमें उन्होंने अपने ही गांव की सांस्कृतिक पड़ताल की है। इसमें उन्होंने क्या किया है, अपने ही गांव की जो सांस्कृतिक पड़ताल जो है उन्होंने किया है। इसके बाद देखिए, मनुष्य में जो मनुष्यता है, इसमें अंत में वो क्या कहते हैं यहाँ पर, मनुष्य में जो मनुष्यता है वही जो है सबसे बढ़कर है या फिर वही प्रमुख है। फिर वो कहते हैं कि साहित्य और राजनीति सभी को इसी मनुष्यता की सर्वांगीण उन्नति का प्रयत्न जो है करना है। साहित्य को और राजनीति को जो है यहाँ पर अभी इसी मनुष्यता की सर्वांगीण अभिवृद्धि जो है करने की आवश्यकता है। फिर देखिए, इस निबंध में लेखक ने तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग किया है और इनकी जो शैली है इसमें गवेषणात्मक, भावनात्मक और उसके साथ साथ काव्यात्मक भी है। तो इसमें उन्होंने गवेषणात्मक, काव्यात्मक और उसके साथ साथ भावनात्मक जो एक शैली जो है उसका प्रयोग यहाँ पर किया है और तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचना में किया है। तो किस तरह वो अपने यहाँ पर जन्मभूमि को याद करते हैं। फिर इसके बाद जो है जन्मभूमि से संबंधित कौन सी बातों को यहाँ पर वह लिखते जाते हैं वो सभी हम पाठ में देखेंगे। देखिए, पाठ के प्रारंभ में वो कहते हैं कि जिस गांव में साहित्य चर्चा करने को बैठा हूं उसका नाम ओझवलिया है, यह मेरी जन्मभूमि है। देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर वो अपनी ही गाँव की सांस्कृतिक पड़ताल जो है करते हैं, मतलब अपने गांव के बारे में ही वहां कहते जाते हैं। तो पहले अपने गांव का नाम जो है वो कहते हैं, क्या है उनके गांव का नाम, ओझवलिया। फिर वो देखिए, इस गांव के एक हिस्से को आरत दुबे का छपरा कहते हैं। ओझवलिया गांव का ही एक हिस्सा जो है वहां आरत दुबे का छपरा, यही वस्तुतः मेरी जन्मभूमि है। वस्तुतः का अर्थ पर क्या है, असल में आरत दुबे का जो छपरा है वही जो है उनकी जन्मभूमि है। असल में वहीं पर जो है उनकी जन्म जो है हुआ था, परंतु वह हमेशा इसी गांव का हिस्सा ही रहा है। आरत दुबे मेरे पूर्व पुरुष थे। देखिए, यहाँ पर आरत दुबे जो है उनके पूर्व पुरुष थे, तो इसीलिए यहाँ पर स्थल को जो है आरत दुबे का छपरा यहाँ पर कहा जाता है और लेखक का भी जन्म वहीं पर
हुआ था, जो ओजवलिया गांव का एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने ही इस छोटे से हिस्से को बसाया था, पर बसने के लिए थोड़ी सी भूमि बलिया गांव के मालिक ओज लोगों ने इन्हें माफी में दे दी थी। अब दोनों ही हिस्से एक हो गए हैं। देखिए आगे वो कहते जाते हैं, इस तरह गांव के नाम के साथ दो शब्द बहुत जुड़े दिखते हैं, अवली और छपरा। छपरा की परंपरा पूरब में छपरा शहर तक जाकर समाप्त हो जाती है और अवली ग्राम की परंपरा पश्चिम में बलिया तक आती है। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अवली और छपरा जो है दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मिली हुई है, जुड़े हुए यहाँ पर दिखते हैं। आरत दुबे का छपरा और उसके साथ साथ अवली। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि छपरा की जो परंपरा है वो पूरब पर छपरा शहर तक आकर जाकर समाप्त होती है, वही अवली ग्राम की परंपरा जो है पश्चिम में बलिया तक आती है। तो वहां की जो परंपरा है उसके बारे में यहाँ पर वहां कहते जाते हैं कि छपरा की जो परंपरा है वहां कहाँ तक जाकर समाप्त होती है और अवली गांव की जो परंपरा है वहां कहाँ तक जाकर समाप्त होती है करके। देखिए इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो गांव है उज्ज्वलिया गांव या फिर जो छपरा और अवली के जो मध्य भूभाग है, इन भूभागों को जो है गंगा नदी और सरयू नदी, जो महानदियां है गंगा और सरयू नदी, इनके प्रकोप को जो है यहाँ पर उन्हें सहना पड़ता है बार बार, क्योंकि ये जो है गंगा और सरयू नदी के बीच में जो है ये भूभाग होने के कारण दोनों नदियों की जब भी यहाँ पर बाढ़ आती है, फिर प्रवाह जब बढ़ता है तभी जो है उसके पानी जो है गांव में घुस आती है। तो इसीलिए दोनों नदियों का प्रकोप जो है बराबर सहना पड़ता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि शायद यही कारण से जो है यहाँ का जो इतिहास है वहां बनता रहता है और मिटता रहता है, और यहाँ के जो लोग हैं उनमें कुछ परवाह नहीं, इस तरह का जो भाव है वहां पैदा हो गया है। मतलब वो लोग जो है बहुत ही निडर है। क्यों उनके मन में इस तरह का निडर भावना जो है, वह किसी से भी नहीं डरते हैं, कुछ भी हो, क्योंकि बार बार ये जो प्रवाह और प्रकोप, नदी की जो प्रकोप है उसका जो सामना वहां करते थे, तो इसी कारण से जो है उनके मन में जो भय था वह समाप्त हो गया और वहां के लोग जो है निडर थे। इस तरह जो है वहां अपने गांव के लोगों की मनस्थिति के बारे में कहते जाते हैं। एक तो गांव में जो है बार बार गांव को जो है यहाँ पर सरयू और गंगा जैसे महानदियों का प्रकोप सहना पड़ता है, और उसके बाद वहां के लोग भी जो है वहां निडर जो है हो गए हैं करके यहाँ पर वहां कहते हैं। इसीलिए शायद कोई भी प्राचीन पुरातत्व जो है वहां पर नहीं मिलते हैं करके यहाँ पर वो कहते हैं। देखिए इसके बाद वो कहते हैं जब वे विद्यार्थी थे, मतलब छात्रावस्था में थे, तभी जब भी वो हिंदी में या फिर संस्कृत में जो इतिहास है वहां पढ़ते थे, वो किताब जो वहां पढ़ते थे, तो वो अपने गांव का नाम जो है ढूंढा करते थे। शायद अपने गांव के बारे में भी कहीं पर दिया होगा क्या करके, उसके इतिहास के बारे में दिया होगा क्या करके, मगर कहीं पर भी उनके गांव का नाम यहाँ पर नहीं मिलता था। तो अपने गांव को ना पाकर जो है, गांव के नाम को जो है यहाँ पर ना पाकर वहां उदास हो जाते थे। अभी वो कहते हैं कि शायद यही कारण है कि कहीं भी इतिहास के किताब में फिर पुस्तक में जो है हमारे गांव का नाम नहीं है करके। फिर वो कहते हैं कि हमारे गांव को जो है यहाँ पर लहुरी काशी जो है कहा जाता है। उनके गांव के पास ही एक छोटा सा भूमि जो है वहां पर जो है बहुत सारे जो विद्वान है, संस्कृत के जो विद्वान है वहां पैदा हुए, तो इसीलिए यहाँ पर लहुरी काशी, एक छोटा काशी जो है यहाँ पर कहा जाता है करके ये भी वो याद करते हैं। फिर देखिए वो आगे कहते जाते हैं, मैं सोचता था क्या साहित्य में इस विद्वत प्रसु भूमि की कोई देन नहीं है। बुद्ध देव जहां जहां गए थे उन स्थानों का यदि मानचित्र बनाया जाए तो निस्संदेह उनका पादार्पण इधर हुआ होगा, पर प्रमाण कहाँ है। स्कंदगुप्त की विराट वाहिनी भीतरी गांव में होते हुए गई थी, निस्संदेह उन्होंने इस भूमि पर कोई ना कोई महत्वपूर्ण घोषणा की होगी, पर सबूत कहाँ है। देखिए अपनी जन्मभूमि के प्रति उन्हें कितना यहाँ पर मान सम्मान है, अभिमान है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी वो कहते हैं कि अभी जो विद्वत प्रसु भूमि है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे संस्कृत विद्वानों की जो जन्म हुई थी, इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे विद्वत प्रसु भूमि का जो है इतिहास में कोई स्थान नहीं है क्या। तो इस तरह वो प्रश्न करते हुए वो कहते जाते हैं कि जो बुद्ध देव है जहां जहां गए थे, अगर उसका एक मानचित्र बनाएंगे, एक मैप अगर हम बनाएंगे, तो जरूर जो है बुद्ध देव की जो पाव है हमारे गांव में भी पड़े होंगे, मगर सबूत कहां पर है। और वही स्कंदगुप्त
स्कंदगुप्त की जो विराट वाहिनी मतलब जो सेना है वो तो जो है यहाँ से हमारे गांव से होकर जरूर गुजरा होगा और जरूर कोई ना कोई घोषणा जो है हमारे गांव में भी किया होगा, मगर सबूत कहाँ है करके वो यहाँ पर याद करते जाते हैं। देखिए आगे वो कहते जाते हैं, गंगा और सरयू के जल सन्निपात से दौत भूमि की शोभा देखने के लिए जब कालिदास निकले होंगे तो क्या उड़कर चले गए होंगे? निस्संदेह इन गांवों में कहीं ना कहीं ठहरे होंगे। बहुत संभव है कि रघुवंश के महत्वपूर्ण सर्गों का कोई हिस्सा इधर भी लिखा गया होगा, परंतु मेरी बात का विश्वास कौन करेगा? देखिए आगे वो कहते जाते हैं, गंगा नदी और सरयू नदी की जो सन्निपात है, जल सन्निपात मतलब वो जो संगम स्थल है, उसे देखने के लिए जब कालिदास निकले होंगे तो क्या वो उड़कर चले गए होंगे क्या? नहीं ना, उनका भी जो पांव है हमारे गांव में पड़ा होगा, मतलब हमारे गांव से ही वह गुजरे होंगे। मगर उसका यहाँ पर प्रमाण कहाँ पर है, साक्षी कहाँ पर है? और जो रघुवंश के महत्वपूर्ण सर्गों का जो है निर्माण, यहाँ पर भी किसी ना किसी सर्गों का निर्माण हमारे गांव में भी हुआ होगा, तो उसका भी यहाँ पर प्रमाण कहाँ पर है? कौन मेरी बात को जो है यहाँ पर मानेगा करके वो कहते हैं। तो यहीं पर देखिए जो लेखक है उनको अपनी गांव पर, अपनी जन्मभूमि पर कितना अभिमान है यहाँ पर हम देख सकते हैं। वो हर तरीके से एक सांस्कृतिक पड़ताल जो है करते आ रहे हैं। अभी बुद्धदेव को याद किया, कालिदास, और उसके साथ साथ स्कंदगुप्त की विराट वाहिनी को, और उसके बाद अभी यहाँ पर यहाँ तक कि रामायण की, रघुवंश की जो सर्ग जो लिखे गए थे यहाँ पर भी कोई लिखा होगा करके वो कहते जाते हैं। तो हर तरीके से जो है अपने गांव की जो इतिहास है, जो महत्व है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो इस तरह जो है वह खोजते ही जा रहे हैं, मगर प्रमाण कहीं पर नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं तो कोई तो यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व मेरे गांव की मिलेगी क्या करके यहाँ पर वह ढूंढने की कोशिश जो है कर रहे हैं। मैं मेरी जन्मभूमि से बहुत प्रेम जो है करता हूं करके, इसीलिए यह सभी में सांस्कृतिक पड़ताल जो है अपने गांव की कर रहा हूं करके, कोई ना कोई महत्व तो मेरे गांव की जरूर रही होगी करके। फिर वो कहते हैं कि ऐसी छोटी गांव में, मतलब जो मेरी जन्मभूमि है, तो इस छोटे से गांव में भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक इतिहास जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर वो ब्राह्मणों की बात याद करते हैं। ब्राह्मणों की बात तो यहाँ पर सभी लोग जानते ही है करके वो कहते हैं, और जातियों के बारे में वो कहते जाते हैं। देखिए वो कहते हैं कि मेरे गांव में बड़बूजे का पेशा करने वाली कांदू जाति है, जो संस्कृत कांदविक शब्द से संबद्ध है। देखिए वो कहते हैं कि अभी बड़बूजे के जो पेशा है वह करने वाले, बड़बूजे मतलब यहाँ पर कौन है, दाने को भुनने वाले जो पेशा करते हैं, तो ऐसे बड़बूजे के काम करने वाले जो कांदू जाति है वहां है मेरे गांव में, ऐसे कांदू जाति वाले लोग हैं करके वहां कहते हैं, जो कांदविक शब्द से संबंधित है करके वहां कहते हैं। देखिए वो आगे कहते हैं, गुप्त सम्राटों ने इन्हें वैश्य की मर्यादा दी थी, ऐसा मैंने किसी प्राचीन लेख में पढ़ा है। ये जो कांदू जाति वाले हैं, बड़बूजे के काम करने वाले, तो वो जो है यहाँ पर कांदविक शब्द से संबद्ध है। और मैंने पढ़ा है कि जो गुप्त सम्राट है वह जो है यहाँ पर इन कांदविकों को यहाँ पर वैश्य की मर्यादा जो है वह उन्होंने दिया था करके, तो वैश्यों का स्थान जो है उन लोगों को दिया था करके वहां कहते हैं। फिर देखिए, फिर हमारे गांव से निकलकर या प्राचीन कल्लेपाल लोगों की बस्ती है, जो एकदम भूल गए हैं कि उनके पूर्वज कभी राजपूत सैनिक थे और सेना के पिछले हिस्से में रहकर कल्लेवर्त या कलेऊ की रक्षा करते थे। न जाने किस जमाने में इन लोगों ने तराजू पकड़ी थी और सब पूरे बनिया हो गए हैं। ये क्या पुरातत्व विभाग के किसी ईंट पत्थर से कम मूल्यवान है? मेरे गांव में और बनिया जाति के लोग हैं। देखिए अभी कांदू जाति के बारे में उन्होंने कहा, फिर उसके बाद जो है वहां कल्लीपाल लोगों के बारे में यहाँ पर कहते हैं। देखिए मेरे गांव में कल्लीपाल लोगों की एक बस्ती है। कल्लीपाल मतलब ये जो लोग हैं एकदम ये भूल गए कि ये राजपूत सैनिक थे। ये जो कल्लीपाल लोग हैं वहां एक जमाने में राजपूतों के समय में उनके सैनिक हुआ करते थे, और पीछे रहकर जो कल्लेवर्त और कलेवु जो है वहां के रक्षण जो है वहां करते थे। और न जाने कब इन्होंने तराजू जो है पकड़ी, अभी वहां बनिया जो है सबके सब बन गए करके।
देखिए अभी वो कल्लीपाल जो जाति है उसके बारे में बता रहे। अभी वह लोग राजपूतों के समय में वहां के सैनिक जो है, राजपूतों के सैनिक जो है हुआ करते थे। देखिए ये जो लोग हैं सैन्य के अंत में रहकर कल्यवर्ता की जो रक्षा है वहां कलेऊ या फिर कल्यवर्ता की रक्षा जो है वहां करते थे करके कहते हैं। फिर वो ये बात कहते हैं कि कब ये जो है यहाँ पर उन्होंने तराजू पकड़ी। ये तो क्षत्रिय है अगर सैनिक है तो, मगर कब इन्होंने तराजू पकड़ी पता नहीं। अभी तो वो सबके सब बनिया जो है बन गए हैं। देखिए बनिया मतलब यहाँ पर व्यापारी। बनिया का अर्थ क्या है? यहाँ पर सभी के सभी अभी व्यापारी जो है बन गए हैं। अभी वो प्रश्न करते हैं, देखिए ये जो बात है क्या ये पुरातत्व विभाग की कोई सी ईंट और पत्थर से कम है क्या? पुरातत्व की किसी ईंट और पत्थर से ये कम साक्षी है क्या करके यहाँ पर वहां कहते हैं। तो जातियों का जो एक महत्व है उनके गाँव के, ये जो बात है यहाँ पर वहां कहते जा रहे हैं। मेरे गाँव में और भी बनिए के जाति वाले लोग है करके यहाँ पर वहां कहते जाते हैं। फिर देखिए वो आगे कहते जाते हैं यहाँ पर, अपने गांव में धोबियों के नृत्य गीत में मुझे कोई बड़ी भूली हुई परंपरा का स्मरण हो आता है। देखिए जो उनके गांव में धोबी लोग हैं, धोबी मतलब जो कपड़े धोने वाले लोग रहते हैं, तो उनके जो एक नृत्य और जो गीत है उसमें मुझे कुछ भूली हुई परंपरा जो है वहां दिखता है करके वो कहते हैं। फिर आगे वो कहते हैं मेरे गांव की सबसे मनोरंजक जाति जुलाहों की है। इनके पुरोहित भी मेरे गांव में हैं। मैंने कबीर नामक अपनी पुस्तक में जुलाहों के साथ साथ नाथ परंपरा के योग का उल्लेख किया है। देखिए अभी वो कहते हैं अभी कल्लीपाल और कांदू जाति इस सब के बारे में उन्होंने बताया। तो अभी जो है यहाँ पर उन्होंने धोबी जाति वाले लोग थे उनके बारे में बताया और जो जुलाहा जो लोग हैं उनके बारे में बताया। देखिए जुलाहा, जुलाहा मतलब कपड़े बुनने वाले लोग, कपड़ों को बुनने वाले जो लोग रहते हैं उन्हें जुलाहा जाति यहाँ पर कहा जाता है। अगर आप लोगों को कुछ लोगों को पता होगा जो कबीरदास जी जो है वह भी जुलाहा दंपति के ही पुत्र थे, मतलब जुलाहा दंपति ने ही जो है उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। तो वो भी जो है कपड़े बुनने का काम यहाँ पर करते थे। तो बहुत ही मनोरंजक अगर जाति कोई है हमारे गांव में जुलाहा जाति वाले है करके यहाँ पर वहां कहते हैं। देखिए वो कहते हैं कि कबीर नामक अपनी पुस्तक में जुलाहों के साथ साथ नाथ परंपरा के बारे में भी मैंने बताया है करके वहां कहते हैं। देखिए वो कहते हैं अपने गांव की एक मजेदार बात में उस पुस्तक में लिखना भूल गया था। जुलाहों के पुरोहित यहाँ साई कहे जाते हैं। देखिए वो कहते हैं कि जो कबीर नामक पुस्तक यहाँ पर लेखक ने लिखी थी तो उसमें एक मजेदार बात लिखना मैं जो है भूल गया था करके वो कहते हैं कि ये जो जुलाहों की पुरोहित है वो यहाँ पर साई कहलाते हैं। ये जो पुरोहित है यहाँ पर साई कहलाते हैं। साई अर्थात स्वामी। नाथ परंपरा के गुरु को नाथ या स्वामी कहते थे। देखिए साई का मतलब यहाँ पर क्या है? स्वामी है। जो यहाँ पर साई कहलाते हैं जुलाहों के पुरोहित, उसका अर्थ यहाँ पर साई है मतलब स्वामी है। तो यहाँ पर ये जो नाथ पंथ है उनके गुरुओं को जो है यहाँ पर स्वामी जो है कहा जाता है या फिर साई कहकर पुकारा जाता है। गोरखबानी में गोरखनाथ मच्छंदर नाथ को बराबर साई कहकर संबोधन करते हैं। देखिए इसलिए एक उदाहरण भी यहाँ पर देते हैं। जो नाथ परंपरा के जो स्वामी थे गोरखनाथ मच्छंदर नाथ जो थे उनको यहाँ पर बराबर जो है साई कहकर संबोधित किया गया है करके वहां कहते हैं। तो गोरखनाथ मच्छंदर नाथ को जो है यहाँ पर साई कहा गया है करके वो कहते जाते हैं। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अब ये लोग जो है वहाँ मतलब जो जुलाहों के जो लोग है वह सभी पक्का मुसलमान जो है वहां बन गए हैं करके यहाँ पर वहां कहते हैं। देखिए फिर वो यहाँ पर कहते जाते हैं कि इनके गांव में दूसद नामक अंत्यज जाति भी है करके। तो उसके बारे में वो कहते हैं दुसादों के पुरातन इतिहास का कोई पता मुझे नहीं है, पर निस्संदेह ये भी किसी अधिकारचित बड़ी जाति के भग्नावशेष होंगे। मेरे गांव के दुसाद बड़े ही वीर विनयी और भद्र है। देखिए यहाँ पर वो दूसद जाति के बारे में ये कहते हैं कि वह एक अंत्यज जाति है, तो वह निस्संदेह किसी अधिकारच्युत बड़ी जाति के भग्नावशेष ही होंगे। तो यहाँ पर मेरे गांव में दूसरे बड़े वीर विनयी और भद्र है करके वहां कहते हैं।
फिर इसके बाद देखिए वो कहते हैं ये अपनों को अब दुशासन वंशज बताते हैं। ये जो दूसरी जाति वाले हैं वहां, ये अपने आप को दुशासन के वंशज जो है बताते हैं। इनके देवता राहु बाबा है। देखिए ये जो दूसरी जाति है इनके देवता जो है राहु बाबा करके वो कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हिंदुओं की ग्रह मंडली में जो राहु देवता है वे उन्हीं की देन तो नहीं है। इतना तो निश्चय है कि राहु वैदिक देवता नहीं है। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि जो दूसरी जाति है वो अपने आप को दुशासन के वंशज मानते हैं और उनकी देवता राहु है करके। तो यहाँ पर लेखक सोचते हैं कि जो राहु ये वही देवता नहीं जो यहाँ पर हिंदुओं की ग्रह मंडली में है। मतलब नवग्रहों में जो एक ग्रह एक देवता जो है राहु वही तो नहीं क्या, या फिर ये उन्हीं की देन है क्या करके यहाँ पर वहां सोचते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर वहां अपने गांव की सांस्कृतिक पड़ताल जो है करते जाते हैं। मगर ये बात आखिर में वो ये बात कहते हैं कि ये जो राहु देवता है वहां वैदिक देवता तो नहीं है करके। देखिए आगे वो कहते जाते हैं अपने गांव के बारे में, यदि मुझे अपने गांव की सांस्कृतिक पैमाइश करने की सुविधा प्राप्त हो तो मेरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री अवश्य मिलेगी। ऐतिहासिक पैमाइश जो है करने की अगर मुझे सुविधा जो है मिल गई, राजी जो है मुझे मंजूरी जो है उसके लिए मिल गई, तो कुछ ना कुछ जरूर जो है ऐतिहासिक सामग्री जो है अवश्य मिलेगी मेरे गांव में करके वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं गांव में कई कालीजी के स्थान हैं जो एक चबूतरे पार नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी के गोल गोल शंकु आकृति की पिंडलियां है। कहते हैं यह प्रथा बहुत पुरानी नहीं है। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर मुझे मेरे गांव की जो एक ऐतिहासिक पैमाइश जो है पड़ताल जो है अगर करने के लिए मंजूरी मिल गई, सुविधा मिल गई, तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई ऐतिहासिक सामग्री जरूर मिलेगी करके वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर काली जी के स्थान है मेरे गांव में बहुत सारे, तो वहां जो है चबूतरे हैं, नीम के पेड़ के नीचे जो है यहाँ पर मिट्टी के गोल गोल शंकु आकृति की पिंडलियां जो है वहां देखने को मिलती हैं। फिर वो कहते हैं कि यह प्रथा बहुत पुरानी है। देखिए नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी की पिंडलियां जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, वो भी कुछ गोल गोल और कुछ शंकु आकृति की पिंडलियां जो है देखने को मिलती है। तो वो कहते हैं भगवती का शिखरहीन मंदिर मेरे देखने में यहाँ एक ही है जो मेरे गांव से सटा हुआ है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भगवती का शिखरहीन मंदिर जो है यहाँ पर एक देखने को मिलता है, वो भी जो है यहाँ पर गांव से सटा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि सबसे आश्चर्यजनक है महावीर जी का, और अभी तक उन्होंने जाति के बारे में कहा, अभी वो मंदिर के बारे में कह रहे हैं, जातियों के बारे में उन्होंने अभी तक बातचीत की, तो अभी वहां मंदिरों के बारे में देखिए नीम के पेड़ के नीचे जो यहाँ पर पिंडलियां उसके बारे में वो कहते जाते हैं। फिर वो शिखरहीन भगवती का मंदिर जो है उसे स्मरण करते हैं। फिर उसके बाद जो महावीर जी का जो मंदिर है वो सबसे आश्चर्यजनक है करके यहाँ पर वहां कहते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर इस प्रदेश में ऊपर ऊपर सजाए हुए क्रम ह्रस्व 3 चकोर चबूतरों को ही महावीर जी कहते हैं, क्योंकि वहां पर महावीर जी का जो कोई भी यहाँ पर मतलब हनुमान जी की कोई भी मूर्ति नहीं है, वहां पर मूर्ति की पूजा वहां पर नहीं करते, बल्कि उसके बदले में ऊपर ऊपर सजाए हुए जो 3 चकोर चबूतरे हैं, जो एक चबूतरा है चकोन जो चबूतरा है उसी को ही यहाँ पर वहां महावीर जी कहते हैं। इन्हें देखकर बौद्ध स्तूपों की याद बराबर आ जाती है। तो उस चबूतरे को देखकर जिसे यहाँ पर महावीर जी करके पूजा करते हैं जहां पर, तो उसे देखकर उन्हें यहाँ पर बौद्ध स्तूप की याद जो है बराबर आती है और पूजा जो है वहां महावीर जी की जाती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं मनोरंजक बात यह है कि इन स्थानों पर महावीर जी की जब जय जयकार की जाती है तो महावीर स्वामी की जय बोली जाती है। देखिए यहाँ पर जब महावीर जी की जय जयकार की जाती है तो महावीर स्वामी की जय यहाँ पर बोली जाती है। तो ये स्वामी का प्रयोग क्यों करते हैं, ये शंका जो है यहाँ पर लेखक के मन में है। अगर महावीर जी जो अगर वहां हनुमान जी को जो है यहाँ पर पूज रहे हैं तो महावीर स्वामी की जय करके यहाँ पर क्यों कहा जाता है, ये शंका लेखक के मन में है। तो वो कहते हैं मुझे यहाँ स्वामी और स्तूपाकृत स्थान महावीर शब्द
अद्भुत तरह के अनुमान को प्रेरित करते हैं। देखिए, एक तो वहां पर चबूतरा है, हनुमान जी की मूर्ति नहीं है, और यहाँ पर महावीर स्वामी करके जो प्रयोग किया जाता है वो जो है यहाँ पर महावीर शब्द जो है बहुत सारी शंकाएं जो है उनके मन में पैदा करते हैं। देखिए, वो कहते हैं कथा किसी प्राचीन बौद्ध या जैन या मिश्र परंपरा से इनका कोई संबंध है। अपने गांव की ठाकुर बारी में जो हनुमान जी है वे मूर्ति रूप में है, स्तूप रूप में नहीं। मेरे गांव की देवता मंडली में इधर हाल में ही एक नई देवी का पादार्पण हुआ है। देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं कि अभी जो एक तो महावीर जी का, महावीर स्वामी की जय बोलना, और चबूतर जो उन्हें बौद्ध स्तूपों की याद जो है दिलाती है, तो वो कई बौद्ध परंपरा या फिर कई बौद्ध और जैन परंपरा की मिश्रित परंपरा तो नहीं है, बौद्ध और जैन की मिश्र परंपरा तो नहीं है, क्या करके ये अनुमान जो है वहां आती। मतलब जो महावीर है वो कहीं महावीर स्वामी जो है जैनों की जो महावीर है तो वो तो नहीं है, क्या करके। तो इसलिए वो कहते हैं मेरे गांव के अंदर जहां पर इनका जन्म हुआ तो वहां पर जो है मतलब आरत दुबे का जो छपरा है वहां पर जो है महावीर जी की जो मंदिर है तो वहां पर हनुमान जी की मूर्ति है, तो वहां पर जो है हनुमान जी का जो मंदिर है तो वहां पर हनुमान जी की मूर्ति है। तो इनके गांव से सटकर एक यहाँ पर जो महावीर जी की मंदिर है तो वहां पर महावीर जी मतलब जो हनुमान जी है उनकी मूर्ति नहीं है। तो इसीलिए कहीं वो जो महावीर जी है जैन के महावीर जी तो नहीं है, क्या करके वहां यहाँ पर सोचते हैं या फिर शंका जो है उनके मन में पैदा होती है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि इनके गांव में और एक नई देवता की जो प्रवेश है हो चुकी है। तो कौन सा है वहां? मेरे गांव की देवता मंडली में इधर हाल ही में एक नई देवी का पादार्पण हुआ है। इनका नाम है पिलेक मैया अर्थात प्लेग माता। इनका स्थान भी बन गया है, पूजा भी होने लगी है और एक वक्त पर उनका आवेश भी आता है। देखिए यहाँ पर अभी वो कहते हैं कि इनके ही गांव में और एक देवी का प्रवेश जो है वो हो गया है, उसका नाम क्या है यहाँ पर? पिलेक मैया। पिलेक मैया का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्लेग माता। अभी देखिए इनका यहाँ पर मंदिर भी बन गया है, प्लेग माता का, पिलेक मैया का मंदिर बन गया है और वहां पर भक्त भी आते रहते हैं और एक भक्त पर तो उनका जो आवेश है वहां भी आता है। मतलब वो जो पिलेक मैया है एक भक्त पर भी आती है। तो इस तरह से भी यहाँ पर वो मंदिरों के बारे में जो है यहाँ पर कहते जाते हैं। देखिए उस समय में जब लेखक ने इस पाठ का निर्माण किया था तो उस समय में यहाँ पर जो है प्लेग महामारी जो है यहाँ पर फैली हुई थी। तो इसीलिए शायद जब उनका प्रवेश हुआ था, ये जो प्लेग मैया का या फिर प्लेग मैया का प्रवेश हुआ था, तो उसी प्लेग महामारी से बचने के लिए जो है यहाँ पर प्लेग मैया का निर्माण किया गया, उनकी मंदिर का निर्माण किया गया, फिर वहां पर पूजा भी की गई। तो इस तरह से वो मंदिरों के बारे में यहाँ पर कहते जाते हैं। देखिए इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि ये जो प्लेग मैया मतलब जो प्लेग माता है, ऐसे में जो प्लेग शब्द है वह अंग्रेजी शब्द है। तो ऐसे में वो कहते हैं ये जो प्लेग मैया की यहाँ पर मंदिर का निर्माण जो यहाँ पर किया गया है, अगर कुछ सालों बाद जो है यहाँ पर लोगों को कहेंगे कि आपकी जो देवी है वह अंग्रेजी है तो शायद ही यहाँ पर कोई मानेंगे नहीं। मतलब इस तरह से कुछ उस प्लेग मैया को जो है यहाँ पर प्लेग माता को जो है वो अपने परंपरा में जो है उन्होंने इस तरह यहाँ पर समेट लिया है कि वो अभी उनकी माता जो है मतलब मंदिर जो है उनका बनाकर यहाँ पर पूजा जो है कर रहे कि कोई भी जो है ये बात नहीं मानेगा। तो इस तरह से वो कहते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर कहते हैं कि उनके गांव में कुछ तिब्बती के जो मंदिर है वहां भी देखने को मिलते हैं करके। तिब्बती परंपरा मतलब जो टिबेटियन परंपरा है, कल्चर है, तो उसका भी जो है मंदिर में एक तिब्बती परंपराओं का प्रभाव भी जो है वहां के मंदिर में देख सकते हैं। इस तरह जो है वहां पर कहते जाते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो तिब्बती परंपरा है, टिबेटियन कल्चर जो है उसका जो प्रभाव है वहां के कुछ मंदिरों पर जो है दिख पड़ते हैं करके। तो ये सभी कहते हुए वो कहते हैं कि ऐसे ही जो है ऐतिहासिक अवशेषों के भीतर से होकर ही जो है मनुष्य की विजय यात्रा जो है चलती आ रही है। तो ऐसे में हर एक गांव, हर एक स्थल का जो कुछ ना कुछ ऐतिहासिक प्रामुख्यता
सांस्कृतिक प्रामुख्यता तो जरूर होगी। देखिए ऐतिहासिक अवशेषों में जो है, पुरातत्वों में जो है यहाँ पर सभी सांस्कृतिक पुरातत्वों को या फिर सांस्कृतिक इतिहास के इतना महत्व जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये जो है यहाँ पर लेखक को जो है इस बात की जो है बुरा यहाँ पर लगती है। फिर देखिए वो यहाँ पर कहते जाते हैं, मैं स्पष्ट ही देख रहा हूँ कि नाना जातियों और समूहों में विभाजित मनुष्य सिमटता जा रहा है। देखिए अभी जातियों क्या, उनके गांव में जो लोग जाति जितने भी जातियां थे उनके बारे में उन्होंने कहा, फिर मंदिरों के बारे में कहा। फिर इसके बाद देखिए वो कहते हैं कि ये जो जातियां हैं, मैं देख रहा हूं कि जातियों में लोग सिमटते जा रहे हैं। जो लोग हैं वहां जातियों में सिमटते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मनुष्य जो है यहाँ पर जातियों में सिमटता जा रहा है। कितने सारे जातियां हैं, कितने सारे धर्म हैं। ये सिर्फ अब से नहीं, बहुत ही प्राचीन काल से, अगर हम इतिहास को देखेंगे तो प्राचीन काल से ऐसे ही चलता आ रहा है। बहुत सारे यहाँ पर धर्म, बहुत सारी जातियां, उनमें मनुष्य जो है पर सिमटता जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारी जातियां हैं, तो यहाँ पर ना ही कोई जाति यहाँ पर शाश्वत रहती है और ना ही उनका कोई मंदिर और ना ही उनके कोई देवता। तो ऐसे में कुछ भी शाश्वत नहीं है। फिर क्यों यहाँ पर मनुष्य लड़ता है? जाति का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर मनुष्य फिर क्यों लड़ता है करके वो कहते हैं। तो इस तरह कहते हुए देखिए वो कहते हैं, इतिहास विधाता का स्पष्ट इंगित इसी ओर है कि मनुष्य में जो मनुष्यता है, जो उसे पशु से अलग कर देती है, वही आराध्य है। देखिए वो कहते हैं, अभी तक उन्होंने बहुत सारी जातियों के बारे में और मंदिरों के बारे में कहा। देखिए यहाँ तक कि प्लेग मैया को भी उन्होंने यहाँ पर उसको भी मंदिर जो है बना दिया। और जो लोग हैं यहाँ पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ते हैं और सिमटते जाते हैं जातियों के बीच में। तो ऐसे में लोगों के बीच में ही यहाँ पर भेदभाव जो है बढ़ रहा है। लोगों के बीच में जो भेदभाव यहाँ पर बढ़ रहा है, जो दूरियां जो आ गई है यहाँ पर जाति और धर्म के कारण। तो इसीलिए अंत में आखिर में लेखक यहाँ पर कहते हैं, शायद जो विधाता है, जो भगवान है, उनका इंगित मतलब उनका इशारा यही है शायद कि मनुष्य में जो मनुष्यता है वही जो है उसे पशु से अलग जो है बनाती है। अगर मनुष्य में मनुष्यता ना रहेगी तो भी एक पशु है वहां। तो सभी पशु और पक्षियों से जो है अगर मनुष्य को कुछ अलग बनाता है, अलग रखता है, तो वह है मनुष्यता। तो आजकल लोगों में वही मनुष्यता की कमी जो है हम देख रहे हैं। शायद भगवान भी यही इशारा करना चाहता है, फिर यही समझाना चाहता है कि मनुष्यता जो है वही आराध्य है। देखिए मनुष्य में जो मनुष्यता है, जो पशु से अलग मनुष्य को बनाती है, तो वही आराध्य है। नेक्स्ट देखिए, क्या साहित्य और क्या राजनीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता की सर्वांगीण उन्नति है। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे, क्या साहित्य और क्या राजनीति, सबका प्रयत्न या फिर सबका मंजिल एक ही है। यहाँ पर क्या है, क्या होना चाहिए, मनुष्यता की सर्वांगीण उन्नति। देखिए मनुष्यता की सर्वांगीण उन्नति ही जो है यहाँ पर सबका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अगर आराध्य कुछ है तो वह जो है यही मनुष्यता है। तो इस संसार में मनुष्यता का भाव जितना यहाँ पर बरकरार रहेगा, जितना कायम रहेगा, उतना ही जो है यहाँ पर सब कुछ जो है अच्छा रहेगा। तो यहाँ तक कह दिया कि लेखक ने, अगर कोई आराध्य है, पूजने का कुछ लायक है, तो वह मनुष्यता का भाव है, वही पूजनीय है। तो उस मनुष्यता के भाव को जो है यहाँ पर बरकरार रखने की आवश्यकता है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर यहाँ पर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, या फिर ना ही यहाँ पर सिमटने की आवश्यकता है। तो ये जो जाति धर्म है वो लोगों के बीच में दूरियां जो पैदा कर रही है, तो इस सब को छोड़कर जो है यहाँ पर मनुष्यता को जो है यहाँ पर पूजने की यहाँ पर बात जो है हो रही है। देखिए आजकल तो यहाँ पर मनुष्यता का या सख्त अभाव जो है हम देख पा रहे हैं। तो एक संदेश मिलता है कि पूजनीय कुछ है या फिर सबसे जरूरी बात जो है वह है मनुष्यता। तो राजनीति को और साहित्य को और हर एक क्षेत्र को जो है पर अगर किसी के लिए श्रम यहाँ पर करना है, मेहनत करनी है, तो उसी मनुष्यता की सर्वांगीण अभिवृद्धि के लिए करनी होगी करके यहाँ पर वह आखिर में कहते हैं। धन्यवाद।